जासूसी के आरोपों को झेल रही पेगासस बनाने वाली इजरायली कंपनी का 2 टूक बयान सामने आया है, जिसमें उसने सारी राजनीतिक सरगर्मी और उठापटक को दूर कर दिया है। जासूसी के मुद्दे पर कंपनी का साफ कहना है कि दुर्घटना हो जाने पर उसका दोषी नशा करने वाला ड्राइवर होगा, कार कंपनी नहीं। फिलहाल इसे लेकर बड़ा सवाल ये उठता है कि पेगासस कंपनी ने नशा करने वाला ड्राइवर किसे कहा है। खबरों की माने तो जासूसी कंपनी पेगासस के निर्माता का कहना है कि हैंगिंग के लिए हमारे ग्राहकों को दोष दिया जाए, हमें नहीं। आपको बता दें कि देश में सरकार को ही नहीं बल्कि इस जासूसी कंपनी को इस तरह की हैंगिंग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। द वायर समेत कई मीडिया संस्थानों ने एक रिपोर्ट जारी कर यह दावा किया कि पेगासस की मदद से तमाम समाज सेवियों, पत्रकारों और राजनेताओं की जासूसी की गई। बताया जाता है कि 50,000 फ़ोन नंबरों की एक लिस्ट लीक हो जाने के बाद इस मामले में जांच शुरू हुई। पेगासस कंपनी भले ही इस बात का दावा करती रही हो कि उसने इस सॉफ्टवेयर का निर्माण अपराधियों और चरमपंथियों की जासूसी के लिए किया था, लेकिन ज़्यादातर कांड के खुलासे कुछ और मामलों में ही निकले हैं। कंपनी का कहना है कि ज़्यादातर पेगासस कई देशों की सेनाओं और सरकारी एजेंसियों को ही बेचा जाता है, वो भी ये सुनिश्चित कर लेने के बाद इसके ग्राहक देशों में मानवाधिकारों की स्थिति कैसी है। लेकिन इसका भंडाफोड़ कुछ मीडिया संस्थानों के समूह, खासकर फ्रांसीसी मीडिया ने दर्जनों ऐसी खबरें प्रकाशित की जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जासूसी किए जाने का दावा किया गया। यहाँ तक कि फ्रांस मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नंबर को भी निशाना बनाने जाने की बात कही है। यह कंपनी जासूसी के मामले में पिछले कुछ सालों से विवादों में रही है। इस पर कई बार जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं और यह भी कहा जाता रहा है कि कंपनी ने कुछ दमनकारी सरकारों को भी अपना स्पाईवेयर बेचा है, जिसकी मदद से उन्होंने सामान्य और निर्दोष लोगों की जासूसी की है। फिलहाल कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि एक्सीडेंट हो जाने पर नशे में धुत ड्राइवर को दोष दीजिए, कार कंपनी को नहीं। अब बड़ी बात तो यह है, जो नशे में धुत ड्राइवर इस तरह का अपराध करेगा वो अपने आप को आरोपी कैसे बनाएगा।